उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पानी का संकट अब सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं रहा, बल्कि ये सीधा सियासी टकराव बन चुका है। जिले में उस वक्त राजनीतिक भूचाल आ गया जब बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सार्वजनिक मंच पर आमने सामने आ गए। बात बहस से शुरू हुई और देखते देखते सड़क पर सत्ता की गाड़ी थम गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विधायक बृजभूषण राजपूत अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और मंत्री का काफिला रोक दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे जिले का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। विधायक ने बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिले के दर्जनों गांव आज भी पेयजल के लिए तरस रहे हैं, जबकि सरकार हर घर नल से जल देने के बड़े बड़े दावे कर रही है। विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि आपकी योजना जमीन पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। इस बयान के बाद माहौल और गर्म हो गया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी पलटवार करते हुए विधायक से सवाल किया कि आखिर किस गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है, नाम बताइए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर एक भी गांव ऐसा है तो वे कार्यक्रम छोड़कर तुरंत वहां चलने को तैयार हैं। लेकिन विधायक पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने दो टूक जवाब दिया, किसी एक गांव की बात नहीं है, आप किसी भी गांव में चलकर देख लीजिए, हकीकत खुद सामने आ जाएगी। यहीं से बहस तेज हो गई। दोनों नेताओं के समर्थक भी आमने सामने आ गए और मौके पर जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ देर के लिए हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस और प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा। ये साफ था कि मामला सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि जवाबदेही और जनप्रतिनिधित्व का बन चुका है। इस स्थिति को संभालते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधायक को साथ लेकर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें जल जीवन मिशन, पाइपलाइन, टंकी निर्माण और गांवों तक पानी न पहुंचने की शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक विधायक बृजभूषण राजपूत पिछले काफी समय से अपने क्षेत्र की जनता से मिल रही शिकायतों को लेकर नाराज थे। ग्रामीणों का कहना है कि कई जगह पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन नल सूखे पड़े हैं। कहीं टंकी बनी है तो कहीं मोटर खराब है। गर्मी के मौसम में हालात और भी भयावह हो चुके हैं। बैठक के बाद विधायक ने साफ कहा कि उन्होंने ये मुद्दा किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाया, बल्कि जनता के दबाव और पीड़ा के कारण उठाया है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारना चाहता हूं। अगर इसके लिए किसी को भी रोकना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। विधायक ने ये भी खुलासा किया कि वे इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। मंत्री ने अब 20 दिनों का समय दिया है। विधायक ने दो टूक चेतावनी दी, अगर काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मेरे लिए जनता सबसे पहले है। विधायक ने ये भी कहा कि ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही है। मैं किसी कार्यक्रम के लिए नहीं चुना गया हूँ, मैं जनता के लिए चुना गया हूँ। जनता के काम रुकेंगे तो सवाल उठेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने महोबा की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक ही पार्टी के मंत्री और विधायक का इस तरह आमने सामने आना कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या अफसरशाही जनता की आवाज दबा रही है, या फिर ये आने वाले समय का सियासी संकेत है? फिलहाल महोबा की जनता की निगाहें अब उन 20 दिनों पर टिकी हैं, जिनमें जल जीवन मिशन की सच्चाई सामने आएगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या गांवों तक पानी पहुंचेगा या सियासत यूं ही गर्माती रहेगी? देखिए, जनता की समस्या है हर घर नल योजना की, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड को तोहफे के रूप में दिया है। समस्या के लिए, समस्या दूर करने के लिए, हर घर तक नल पहुँचे, पानी पहुँचे, वो योजना अभी पूरी तरीके से गांव में नहीं पहुंची है। काम नहीं हो पा रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, पाइपलाइनें जो है ख़राब हो गई हैं, टंकियाँ चू रही हैं। उसको लेके गांव में आक्रोश था, प्रधानों में आक्रोश था। हम लोगों ने कई बार शिकायत की और जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मंत्री जी आए थे, तो इसलिए हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया है। अपनी ही पार्टी में विवाद होना पड़ा है कि कौन सी पार्टी से नहीं, नाकारा अधिकारियों के खिलाफ हमारा मोर्चा है, उनसे लड़ाई है। वो झूठे आंकड़े दे रहे हैं, विकास के झूठे आंकड़े देकर वो मंत्रियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को गुमराह करने के काम कर रहे हैं। अब ये कतई नहीं हो पाएगा। गुमराह करने वाले अधिकारियों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे उन अधिकारियों को। जल जीवन मिशन प्रदेश में नंबर 1 है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जल जीवन मिशन
महोबा को नंबर 1 पे दिखाया गया। जब महोबा में ये स्थिति है तो माननीय मंत्री जी सोचें, देखें कि प्रदेश में और जगह क्या स्थिति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 दिन का आश्वासन मांगा है उन्होंने, 20 दिन के बाद पता चलेगा। किस समस्या को लेकर आप लोगों ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोका था? रास्ता नहीं रोका था, वो हमारे गार्जियन से उनको कोई बात कहनी थी, उनके लिए उनको कहा, अपनी बात रखी। और अभी उन्होंने मीटिंग में सबको बुलाया भी था, सभी प्रधान बंधु गए थे। और जो हर घर नल योजना वाला कार्य चल रहा है, जिसमें कि ग्राम पंचायतों की सारी सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, जो भी शेष कार्य बचा हुआ है उसको उन्होंने 20 दिन के अंदर कराने का पूरा आश्वासन दिया है। 20 दिनों के अंदर जो टूटी फूटी सड़कें थी वो सारी मरम्मत करा दी किनके जाएगी। साथ बैठक हुई अभी, वो किनने आश्वासन दिया? माननीय मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह भाई साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 20 दिन के अंदर जो सड़कें टूटी हुई हैं वो कंप्लीट करा दी इस जाएंगी। बैठक में कौन कौन मौजूद था, स्पष्ट करिए। माननीय विधायक जी थे, और गुड्डू भैया और जितेंद्र सिंह सेंगर जी एमएलसी साहब थे, रमेश यादव जी और अध्यक्ष जी, अधिकारी कौन? अधिकारी एडीएम नमामि गंगे। मीडिया को रोक करके अंदर क्या चल रहा है, कहीं नहीं जाने दिया जा रहा? कुछ नहीं, एक नॉर्मल वार्तालाप थी अधिकारियों से और माननीय विधायक जी और मंत्री जी से। क्या नाम है आपका? आशीष राजपूत, ग्राम प्रधान श्रीनगर। क्या दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से आज आप कैबिनेट मीटिंग का रास्ता रोका है? क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की ओर से आपको और कितनी देर तक ये मीटिंग होगी? अरे यार जी